Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको डाउट है कि जिस पर्सन के साथ आप हैं वो पर्सन सही है या नहीं है, या आप किसी गलत पर्सन के साथ तो नहीं है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है। आज की रीडिंग जनरलाइज्ड रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट की स्टेट है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ओके, सो आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। तो पहला कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी का कार्ड है, टोटालिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। देन इज द डेविल का कार्ड है। ओके, और देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो कार्ड्स, छोटे कार्ड्स मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आए थे, तभी मैंने ये कार्ड्स पिक किए हैं। एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव, मतलब इनकी एनर्जी कुछ अलग सी एनर्जी है। सो आज देखते हैं क्या एनर्जी आपके लिए भी ये कार्ड्स लेकर आए हैं। ओके, सो क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है। ये सवाल आपके मन में जो आया, पहले तो हम इसी के बारे में बात करेंगे ना कि ये सवाल क्यों आया। क्योंकि अब ना आपको अपने पार्टनर के अंदर और इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे बदलाव नजर आ रहे हैं। तो आपके दिल दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि जो आपने अपने पार्टनर को पहले देखा या अपने पार्टनर को पहले समझा, वो सच्चाई थी, या जो अब आपके पार्टनर कर रहे हैं वो सच्चाई है। एक्चुअली आप खुद भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, क्योंकि आप एक्चुअली अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपके रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इस बात से तो आप सबके सभी एग्री करेंगे। लेकिन आपकी कंफ्यूजन के बेसिस पर आप अपने पार्टनर को लेकर ये जजमेंट नहीं बना सकते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे लिए गलत है, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत लॉन्ग टर्म में हार्म करेगी। ठीक है, यहाँ पर बदलाव हुए हैं, आपके पार्टनर के अंदर बदलाव हुए हैं, मैं इस चीज में आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैम ये बदलाव नहीं है, हमारे पार्टनर का असली चेहरा ही ये है जो अब वो हमें दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप गलत। आपके पार्टनर आपके लिए गलत कैसे हो सकते हैं। जिस पर्सन के साथ आपने इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस की, जिस पर्सन के साथ आप अपने सभी सपने संजो रहे थे कि पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, हैप्पी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, फिर हम अपनी फैमिली की प्लानिंग करेंगे, जब ये सारी चीज़ें आप
किसी पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं या सामने वाला पर्सन आपके साथ डिस्कस करता है, तो आई थिंक वो दिल से ही होता है। नहीं तो ऐसी टॉक्स जो लोग डिच करना जानते हैं ना, वो ऐसी टॉक्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने इस तरह की बातें आपसे की, इस तरह के सपने आपके साथ संजोए और आज आपके पार्टनर एकदम ही बदल गए हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे है एक कार्मिक सिचुएशन जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से चला रही है। अब अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देख पाए तो शायद आप एक चीज समझ पाएंगे कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक और तीसरा पर्सन है जो आप दोनों की एनर्जीज को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते थे, वहाँ पर आज आप दोनों का एक दूसरे के प्रति दिमाग ही नहीं चल रहा है, दिल चलना तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो एक जैसे कहते हैं ना, इल्यूजन की एनर्जीज क्रिएट हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगा रहे हैं आप दोनों। इस वजह से ये सवाल आपके मन में आता है कि हमारे पार्टनर हमारे लिए सही भी हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ तो हमारे पार्टनर उस तरह से बिहेव नहीं करते, इस थर्ड पार्टी की तो सारी बात सुनते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सब एक कार्मिक सिचुएशन की वजह से हो रहा है। और ये जो ऐसी कार्मिक सिचुएशंस होती हैं ना, ये आपके प्यार का ही इम्तिहान होती हैं। आपको ये प्यार का इम्तिहान देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका रिश्ता कितना मजबूत है ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हार मानकर बैठने से रिश्ते कभी नहीं सुधरते हैं। कल एक कमेंट आया था, उस कमेंट को पढ़ने से मुझे बहुत खुशी भी मिली और मतलब एक चीज, जिस मोटिव से मैं बिल्कुल भी शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं देती हूँ, वो मोटिव उस पर्सन को समझ आया। वो कमेंट ये था कि मैम पहले जब मैं आपकी वीडियोस देखती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि हम यहाँ पर पॉजिटिव होने आते हैं और आप हमें नेगेटिविटी की तरफ को ड्रैग करती हैं। बट जब मैंने एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो ऐसे लगातार मैंने वीडियोस देखी, तब मुझे एक बात समझ आई कि आप ही एक ऐसी टैरो रीडर हैं जो हमारे अंदर वो पैशन इम्बाइब करती हैं कि हम अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें। आपका हील करने का तरीका इसी तरीके का है जो हमारी आंखों को खोलता है। सच सुनने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती है। आप सच बोलती हैं तो शायद आपके व्यूज उतने ज़्यादा नहीं जाते होंगे, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में एक रिमार्केबल चेंज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट, दिस मैसेज। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आपने जिस पर्सपेक्टिव से रीडिंग्स को एनालाइज किया है ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। एटलीस्ट चलो कोई लोग तो हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि सच्चाई को जानना, उसे एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलकर हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि आप सब एटलीस्ट अपने रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट करें। ठीक है, किसी इल्यूशनरी दुनिया में ना रहें। ये जो आप इल्यूजन की दुनिया में है ना, वहीं पर आपके मन में ये सवाल आते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे लिए सही हैं कि नहीं। मैं आज आपको ये बात बता देती हूँ कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ये रिश्ता सही हो जाता है ना, ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ये एलिमिनेट हो जाती है, तो आपके पार्टनर से बढ़कर आपके लिए कोई बेस्ट या परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप एक आत्मिक शांति को महसूस कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, रिश्ते हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं और आपने कई ऐसे हस्बैंड वाइफ्स भी देखे होंगे जो एक साथ तो है, लेकिन एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते में से अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एलिमिनेट होती है, तो ये जो हार्मनी है, जो कंप्लीशन है, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो ये हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है आपका आपके पार्टनर के साथ तभी बन पाएगा। अब क्या हो रहा है, आप स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज में हैं।
कभी आपको ऐसा लगता है आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, अब इस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है उसकी वजह से आप एक ही सिचुएशन पर स्टक हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ जो कुछ भी किया बहुत इंटेंशनली किया और हमें बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, इस वजह से अब हम अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अब अपने पार्टनर के साथ ही दूसरे लोगों का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह की एनर्जीज आपने अपने पार्टनर के साथ महसूस की हैं वैसी आपको फीलिंग नहीं आ रही है, फिर आपको डर लगता है आगे बढ़ने से। तो इस स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। आप एक चीज फाइनलाइज कर लीजिए कि मुझे अपने इस रिश्ते को एक मौका देना ही देना है, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मेरी किस्मत होगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने अपने पार्टनर को कॉल की थी, मैसेज किया था, उन्हें समझाया था, वो हमने एक मौका ही दिया, तो वो एक मौका नहीं होता है, मौका एनर्जी की टर्म्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, यहाँ पर टोटालिटी का कार्ड है, फीलिंग ऑफ लॉस आपको आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते को खोते चले जा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे आ पा रहे हैं, ना फ्यूचर की और आप खुले दिल से बढ़ पा रहे हैं, ना पास्ट में आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे? ये सवाल अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं या नहीं। आपके पार्टनर 100% आपके लिए सही हैं। हालात गलत है, हालात ऐसे हैं जो आपके इस रिश्ते को फेवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आपने खड़ा कर दिया होगा कि मैम हम ही क्यों? ठीक है, अगर आप नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी जगह पर आकर इस रिश्ते को इस तरीके से क्रिएटिविटी से बेटर बना पाएंगे, तो आपके पार्टनर की अगर इतनी अच्छी एनर्जीज होती तो अभी तक ये रिलेशनशिप अच्छा हो चुका होता। अब एक पर्सन मुसीबत में है, उस पर्सन से आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन होगा आपका कि मैम किस तरह की मुसीबत? हर केस में ये मुसीबत अलग अलग तरीके की है। कहीं पर मैनिपुलेटिव एनर्जी है, कहीं पर स्पेल वर्क है, कहीं पर ब्लैक एनर्जी का इम्पैक्ट है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, बस चक्रा की इम्बैलेंसिंग है। तो वहां पर स्टैंड आपको लेना है, अपनी क्रिएटिविटी से इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है। पहले ये तो कंसीडर कर लीजिए कि ये रिश्ता आपका है भी कि नहीं। आप तो इस रिश्ते को इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि मिल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं मिला तो हमारी किस्मत सही। ऐसे नहीं होता, किस्मत कर्म से लिखी जाती है। अगर ईश्वर ने आपके सामने कोई चुनौती रखी है तो उस चुनौती को पार करने का कोई रास्ता भी तो होगा। आप चुनौती को देखते बाद में हैं, आप साथ ही एक चीज में शुरू हो जाते हैं कि हमें इस रिश्ते को बचाना नहीं है, हमें वही एक्सेप्टेड है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। ईश्वर ने आपके सामने चुनौती रखी ताकि आप दोनों का रिश्ता एक असेंशन की एनर्जीज में जाकर और बेहतर हो पाए। आप दूर से खड़े उसको देख रहे हैं, आप दूर से खड़े होकर पानी के पास खड़े हो जाएंगे और सिर्फ जजमेंट लगाते जाएंगे, पानी ठंडा है कि गर्म है, ठंडा है कि गर्म है। ऐसे तो कोई जजमेंट नहीं लगने वाली ना, पानी में हाथ तो डालना ही पड़ेगा, तभी पता लगेगा ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को एक ओपन माइंड के साथ देखिए कि रिश्ता हमारा है, हम नहीं दे सकते इस थर्ड पार्टी को ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर आपके लिए सही है, बट आपकी अप्रोच अपने इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं गलत है। ये मत कहिएगा कि मैम आप हमें गलत ठहरा रही है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ। जो कुछ आपके साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट क्या पता कि ये सब कुछ जो हुआ है वो आपके इस रिश्ते को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे कि बाद में इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की कभी कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, यहाँ पर पुराने कर्म इन्वॉल्व है और इन पुराने कर्मों को न्यूट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा अगर रिश्ता चाहिए तो। नहीं तो इस थर्ड पार्टी का कार्मिक साइकिल एंड होने का जो आप वेट करते हैं, चलिए वो कार्मिक साइकिल एंड हो भी जाएगा तो ये थर्ड पार्टी नया कर्मा क्रिएट करना शुरू कर देगी। फिर अगले जन्म तक वेट करते रहिएगा कि ये कर्मा कब डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज, इस रिलेशनशिप में आप भी एक रीस्टार्टिंग एनर्जीज की ओर जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी ये चीज चाहते हैं कि आप और
वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें और आपने हमेशा से इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, इस चीज को वो कंसीडर करते हैं। अगर उन्हें इतनी कंसिडरेशंस ना होती ना, तो उनकी तरफ से आपको कोई वाइब्रेशन भी रिसीव ना होती। आपको जो उनका नाम दिखता है, एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं, वो आपको आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आप और खड़ा कर लेंगे, तो मैम हमने कौन सा उन्हें रोका है, हमें एक बार बताएं तो सही कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक बार हमसे कहें तो सही। हम हर एक चीज के लिए तैयार है। अगर वो इतना ही कह सकते तो बहुत पहले कहना चुके होते। ये क्वेश्चन आता नहीं आपके दिमाग में? वो इवन आपकी लाइफ को भी अपने नजरिए से देखते हैं, अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे, तो आपकी लाइफ को लेकर वो जो जजमेंट्स बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इल्यूजन है, कहीं ना कहीं डर है उसमें। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई और ना आ गया हो, आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर लिया हो, इसलिए वो एक कदम पीछे ही रहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आप अपने पार्टनर से बेहद मोहब्बत करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन इस तरह का है जैसे कि आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी स्पेशल जर्नी में भी आप हो सकते हैं। तो जिस पर्सन के साथ आप जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं और वो पर्सन आपका कार्मिक नहीं है, तो वो पर्सन आपके लिए गलत कैसे हो सकता है? और कई बार तो कार्मिक्स भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका रीजन भी मैं बता देती हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जितने भी रीडिंग्स देखते हैं उसमें कार्मिक को क्रिटिसाइज किया जाता है। आप आज की लाइफ में ले लीजिए कि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं, क्या आप डोनेशंस नहीं करते हैं, चैरिटी नहीं करते हैं, किसी एनिमल को फीड नहीं करते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में ऐसे अच्छे कर्म भी करता है। तो कई बार हमें अच्छे कर्मों का फल भी एक रिश्ते के रूप में मिलता है और उसके अंदर हमारा कोई वर्स्ट कार्मिक आकर इंटरफेरेंस करता है। कई ऐसे हस्बैंड वाइफ भी हैं, कई ऐसे रिलेशनशिप भी हैं जो कार्मिक हैं लेकिन सोलमेट से ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है ना आपका आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत सीक्रेट है, वो बहुत पायस है, प्योर है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप पर आपके दिमाग में ये सवाल भी कैसे आता है कि हमारे पार्टनर हमारे लिए सही भी है कि नहीं? बिल्कुल आपके पार्टनर आपके लिए सही है। इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बैलेंस की जरूरत है, ओवर एनालिसिस की जरूरत नहीं है जो आप करते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, पर ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ओवर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस बैठाना तो बहुत दूर की बात है, वो प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में है। अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप भी उसी तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं कभी कभी कि हमें क्यों करें, हमारे पार्टनर भी तो कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो जाएगी। अगर अपने रिलेशनशिप में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के सामने रखी जाती है ना कि हाँ ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप जिस पर्सन के सामने रख रहे हैं उस पर्सन को तो इतनी बात की समझ भी नहीं है कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, इन सब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज्यादा डिप में है। और आपके इस रिलेशनशिप में फुल मून, नो मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके इस रिलेशनशिप में फुल मून, नो मून पर एनर्जीज चेंज हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली गई है, उसके बाद से आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आए होंगे। आपके पार्टनर नेगेटिव टर्म्स में इस ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू करते हैं, वो और ज्यादा डिप की एनर्जीज में चले जाते हैं। अगर आपके पार्टनर ने रिसेंटली आपसे बातचीत करनी शुरू की है तो वो बातचीत करने अब वो बंद कर देंगे और फिर वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको चीजों के पीछे का लॉजिक नहीं समझना है ना, रूट कॉज नहीं समझना है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे चैट कर ले, वो आपको कॉल कर ले, वो आपको मैसेज कर ले, तो वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो सिर्फ आप अपना मन बहला रहे हैं। कॉल और मैसेजेस पर रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। जब तक आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे
तब तक इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, जहां से हमने आज की रीडिंग की शुरुआत की है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं। आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है, इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट इज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। देखिए, आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ न्याय करे, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज को बैलेंस में लाने का काम हमारा भी होता है। मतलब यहाँ पर एक थर्ड पार्टी ट्रिगर देती जा रही है। इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है, तो उसको न्यूट्रलाइज किसको करना है? या तो आपको करना है या आपके पार्टनर को करना है। आपके पार्टनर तो उस तरह की एनर्जीज में नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये बैलेंस आपको बिठाना पड़ेगा, तब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। अपने आप ये जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है। अब हील का मतलब क्या होता है? उनकी एनर्जीज को चेंज करना। दिमाग को कोई नहीं चेंज करता है, एनर्जीज के अंदर बदलाव आ जाते हैं, चक्रास की एनर्जी के अंदर बदलाव आ जाते हैं। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की, हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो एक नेगेटिव फॉर्म में की हो, आपके पार्टनर के चक्रास को नेगेटिव बनाया गया हो। आपको ये जरूरत है कि आपके पार्टनर के चक्रास की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए। आपको आपके सवाल का जवाब तभी मिल जाएगा जब आपके पार्टनर की एनर्जीज न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपके पार्टनर सच में आपके लिए सही है, और आपके पार्टनर से बढ़कर कोई अच्छा पार्टनर आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। तो आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को बेसिकली समझने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। किसी से भी रीडिंग ले लीजिए। कई लोग ये कहेंगे कि मैम आप अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। जिस पर आपको यकीन है उससे रीडिंग ले लीजिए, बट वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दे आपको, तो ही फायदा है, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। एंड वन मोर थिंग, मेरे हीलिंग के रिजल्ट्स क्या हैं आप मेरी कम्युनिटी टैब पर देख सकते हैं, ओके। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।